तो भाई शौनक जी ने पूछा, जिस परम तत्व का आप हमें उपदेश दे रहे हैं, बोले कस्मिन् युगे प्रवर्तेयम स्थाने वाक्येन हेतुना। जिस भागवत तत्व का आप हमें उपदेश दे रहे हैं, उस भागवत की रचना कब हुई, क्यों हुई, किसने करी और क्यों करी। सूत जी कहने लगे, ऋषियों, जिस समय पर द्वापर के अंत में श्री वेदव्यास जी का प्राकट्य हुआ, वेदव्यास जी भगवान के कला अवतार हैं। वैसे 24 अवतारों का वर्णन भागवत जी में है। आगे की कथाओं में आप उन अवतारों के विषय में चर्चा श्रवण करेंगे। बोले जिस समय द्वापर के अंत में श्री वेदव्यास जी का प्राकट्य हुआ, वेदव्यास जी ने जब संसार पर दृष्टि डाली, कला अवतार का मतलब होता है जो उपदेश दे करके जीवों के मार्ग को प्रशस्त करे। व्यास जी ने सोचा कि कलयुग प्राणियों की कलुषित बुद्धि, जब देखिए जो संत महात्मा ऋषि हैं वो बड़े दूरदर्शी होते हैं। व्यास जी को लगा कि आगे का जो समय है वह बहुत ही डरावना है। मंदासु मंदमतयो मंद भाग्यायुपद्रुता। बोले कलयुग के प्राणियों का जो भाग्य है वो अति मंद है। अरे कोई भाग्यशाली व्यक्ति यदि हो और बुद्धि उसकी कम हो तो भाग्य के बल पर उसका निर्वाह हो सकता है। और दूसरा, कोई भाग्यहीन व्यक्ति हो पर बुद्धिमान हो तो बुद्धि के बल पर उसका कल्याण हो सकता है। लेकिन जिसकी भाग्य और बुद्धि दोनों ही मंद हो, ऐसे प्राणियों का कल्याणार्थ कैसे हो। तो एक वेद के 4 विभाग किए, ऋग्वेद, यजुर्वेद, सामवेद और अथर्ववेद, और अपने चारों शिष्यों को ये वेद दिए। ऋग्वेद दिया पैल ऋषि को, यजुर्वेद दिया वैशंपायन जी को, सामवेद दिया जैमिनी जी को और अथर्ववेद दिया अंगिरा जी को। लेकिन फिर भी मन को शांति नहीं हुई। व्यास जी सोचने लगे कि मैंने वेदों का विभाग तो कर दिया, परंतु वेदों के दुरूह ज्ञान को समझना बड़ा मुश्किल है। तो पंचम वेद के रूप में महाभारत की रचना करी। बोले जिनकी वैदिक वांग्मय में गति नहीं है वह महाभारत का स्वाध्याय करें। पर फिर भी मन को चैन नहीं मिला। लेकिन अभी भी सोच रहे हैं कुछ रह गया है जीवन में करना। मैं समाज के कल्याण के लिए कुछ कार्य तो कर रहा हूं, पर अभी कुछ ना कुछ बाकी है। तो फिर अब श्री वेदव्यास जी भगवान ने पुराणों की रचना को प्रारंभ किया और एक एक करके 17 पुराणों को लिख डाला। पर फिर भी मन को शांति नहीं हुई। ब्रह्म नद्यां सरस्वत्याम् आश्रमे पश्चिमे तटे सम्या प्रासैति प्रोक्तम् ऋषीणाम सत्रवर्धनम। व्यास जी का आश्रम कहां पे है? बद्रीनारायण के पास सम्यप्रास में। अपने आश्रम में बैठे हुए थे सरस्वती नदी के किनारे। सरस्वती नदी क्या है? ब्रह्म विद्या है। विचार कर रहे थे, 17 पुराण तक लिख डाले पर मन को शांति नहीं। क्या रह गया? सोच ही रहे थे कि उनके कानों में एक ध्वनि सुनाई पड़ी, नारायण नारायण नारायण
नारायण नारायण नारायण नारायण नारायण नारायण श्रीमन नारायण 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 भज मन नारायण 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 भज मन नारायण 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 रट मन नारायण 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 भज मन नारायण 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 श्री हरि नारायण 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 भज मन नारायण 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 की नाभि कमल पे नारायण की नाभि कमल से नारायण की नाभि कमल पे नारायण की नाभि कमल से कोटि काम ध्वनि धारायण रट मन नारायण 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 श्रीमन नारायण 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 जय हो। दोनों हाथ उठा करके तालियों से एक बार प्रेम से कहिए बद्रीनारायण धाम की जय हो। तालियां सब लोग। हरि बोल। गज और ग्राह लड़े जल भीतर 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 लड़त लड़त गज हारायण रट मन नारायण 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 श्रीमन नारायण 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 हरि बोल। जो कोई भक्ति करे माधव की 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 मात पिता गुरु तारायण रट मन नारायण 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 श्रीमन नारायण 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 श्री हरि नारायण 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 श्रीमन
नारायण 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 श्रीमन नारायण नारायण नारायण। बोले बद्रीनारायण धाम की जय हो, राधा रानी की जय हो, भागवत भगवान की जय हो। व्यास जी ने देखा कि उनके आश्रम में, सम्याप्रास में उनका जो आश्रम है, देव ऋषि नारद जी आ रहे हैं अपनी वीणा पर संकीर्तन करते हुए नारायण नाम का। बिठाया व्यास जी ने, आसन दिया, पाद प्रक्षालन किया और पूजया मास विधिव नारद सुर पूजितम। बड़े बड़े देवताओं के द्वारा पूजित दो देव ऋषि नारद जी हैं, उनका पूजन किया। देव ऋषि नारद जी ने कहा, व्यास जी आपका मन थोड़ा उदास क्यों है? आपके धर्म कर्म सब व्यवस्थित तो चल रहे हैं, आपकी दैनिक पूजा भगवत सेवा में किसी प्रकार का कोई व्यवधान तो नहीं हो रहा। व्यास जी कहने लगे, देव ऋषि मेरे सब धर्म कर्म व्यवस्थित चल रहे हैं और किसी प्रकार की कोई विघ्न बाधा नहीं है, परंतु मैंने समाज के कल्याणार्थ अनेकों ग्रंथों की रचना कर दी, पर फिर भी मेरे मन को अभी शांति नहीं है, मेरा मन अभी असंतोष स्थिति में है। अब क्यों असंतोष है ये मैं स्वयं भी नहीं जानता। पाराशर्य महाभाग भवतः कच्चिदात्मना पारितुष्यति शारीर आत्मा मानसे बाबा। अब भागवत जी में पहले तो आता है नारद वाचा, लेकिन जहां व्यास जी ने नारद जी को इस प्रकार से पूछा तो अब भागवत जी में श्री नारदो वाचा आता है। अब श्री लग गई, श्री का मतलब क्या है? अब देव ऋषि भागवत का उपदेश व्यास जी को दे रहे हैं। बोले व्यास जी महाराज, आपने अपनी लेखनी से अद्भुत चमत्कार किया, आपने अपनी कीर्ति कौमुदी का बहुत विस्तृत रूप से विस्तार किया। आपके कार्य में किसी प्रकार का कोई खोट नहीं है, आपकी जो लेखनी है वो अद्भुत है, आपका कार्य की जो कुशलता है वह भी अद्वितीय है, परंतु कहीं कहीं पर तो आपने ऐसे अर्थ भी लिख डाले जहां पर सामान्य लोगों की जो बुद्धि है वो चक्कर में पड़ गई और उन्होंने अर्थ का अनर्थ लगा करके जो ना करने वाले कार्य थे उनको भी कर दिया। व्यास जी महाराज हंस मोती चुगा करते हैं, वायस तीर्थ में विहार नहीं किया करते। कव्वों के बीच में हंस का क्या काम है? न यद्वचः चित्रपदम हरेर्यशो जगत पवित्रम प्रगणीत करहिचित तद्वायसं तीर्थमुशन्ति मानसा न यत्र हंसा निरयन्तु शिक्षया। व्यास जी महाराज निष्काम भाव से भी यदि कोई कार्य किया जाए पर भगवान को यदि वो निवेदित नहीं है तो उस निष्काम कर्म की भी शोभा नहीं है। आपने अपनी लेखनी का अद्भुत परिचय दिया है, परंतु अभी आपने भगवान कृष्ण के विषय में कुछ नहीं लिखा। भक्तों को जो परमानंद देने वाला है भगवान मधुसूदन नंद नंदन श्री कृष्ण चंद्र जो पूर्ण ब्रह्म है, उस पूर्ण के बारे में जब तक आप समाज को नहीं किसी रूप में दिखाएंगे, समझाएंगे, सिखाएंगे, तब तक आपके मन को विश्राम नहीं मिल सकता। आप कृष्ण के विषय में कुछ कहिए,
और नारद जी ने यहां पर अपने पूर्व जन्म को सुनाया। देवऋषि नारद जी कह रहे हैं, व्यास जी मैं पूर्व जन्म में दासी का पुत्र था, पर मेरी जो मैया थी, मेरी जो माता थी, वो संतों में बड़ा विश्वास रखती थी। एक बार चौमासे में हमारे गांव में संतों की मंडली आई और गांव के जो मुखिया थे उन्होंने मेरी माता को उन संतों की सेवा में लगा दिया और मैं अपनी माता का छोटा सा बालक था। मां संतों की सेवा करती थी, मैं भी दूर से बैठ करके देखा करता था। दासी पुत्र था, पर संतों ने दासी पुत्र समझ करके मेरे साथ कोई अप्रिय व्यवहार नहीं किया। संत भजन गाते थे तो मैं भी खूब तालियां बजा बजा करके उनके साथ भजन गाता था। संत माला फेरते थे तो मैं भी टुकुर टुकुर करके उन्हें देखा करता था। और चातुर्मास में मेरा मन मेरी मैया के साथ खूब उन संत समाज में रम गया। पर एक दिन जब चातुर्मास से पूरा हुआ और संत अपने यहां जाने लगे तो मैं भी उन संतों के साथ पीछे पीछे चल पड़ा और मैंने उनके चरणों को पकड़ लिया। मैंने कहा, महाराज मैं भी आपके साथ जाऊंगा। संत कहने लगे, अरे बेटा देख, तेरी मैया ने हमारी बहुत सेवा करी। इस चौमासे में तेरी मां ने हमारी जो सेवा भक्ति करी उसके विषय में हम तुझसे क्या वर्णन करें। लेकिन बेटा अब अगर हम तुझे अपने साथ ले जाते हैं तो तेरी मैया हमें बड़ी गाली देगी। वो कहेगी कि मैंने तो संतों की सेवा करी, पर ये संत महात्मा कैसे निकले जो मेरे बालक को ही उठा करके ले गए। लेकिन उस बच्चे का मन में जो दासी पुत्र था, नारद जी अपनी कथा को सुना रहे हैं कि मेरा मन खेलने कूदने में अन्य बच्चों की तरह नहीं लगता था। संतों ने कहा, बेटा तुझे हम एक मंत्र दे देते हैं और घर में ही बैठ करके तू इसे भजन कर, और समय के अनुसार बेटा जब तेरी माता पधार जाएंगी तब तू हमारी शरण में आना। उस दासी पुत्र को कहा और मंत्र दे दिया। कौन सा? भागवत का मंत्र, 12 मंत्र। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। देखो मंत्रों की बड़ी महत्ता होती है। बड़े बड़े छोटे से मंत्र देखिए, ओम में भी जो ओम है अपने में पूर्ण है। पंचाक्षर मंत्र होते हैं, 12 मंत्र होते हैं। ओम नमो भगवते वासुदेवाय, ओम नमो भगवते वासुदेवाय धीमहि, प्रद्युम्नाय निरुद्धाय नमः शंकरषणाय च धीमहि। मैंने वासुदेव गायत्री मंत्र दिया। पंचाक्षर मंत्र भी होता है, 12 मंत्र भी होता है। एक अक्षर से लेकर के 7 100 अक्षर का भी मंत्र होता है। मंत्र का बड़ा महत्व है। अब संत तो चले गए व्यास जी, और मैं उस मंत्र को लेकर के घर में आ गया और घर में मंत्र को करने लगा। पर अब मेरी मैया को बड़ी चिंता होने लगी कि मेरा बेटा कहीं बाबा ना बन जाए, और चीज बन जाए इसका डर नहीं है, पर बाबा ना बन जाए।
अब जो मेरे घर में आता मेरी मैया मेरे लिए रिश्ते की बात करने के लिए उद्यत हो जाती। पर एक दिन क्या हुआ व्यास जी महाराज, मेरी मैया सायंकाल के समय में गौ दूहने गई, गौशाला में गई। और जहां मेरी मैया गौ दोहने के लिए गौशाला में गई, आते समय उसका पैर एक सर्प में पड़ गया और सर्प ने उसे डस लिया और मेरी मां की मृत्यु हो गई। मैंने इसी को परमात्मा का अनुग्रह समझा। ना तो मैं प्रसन्न हुआ और ना मैं रोने लगा, और मैंने मां का संस्कार किया। और अनुग्रह मन्यमानः प्रातिष्ठम दिशमुत्तराम, और सीधा मैं उत्तर दिशा की ओर, जहां पर वो संत गए मैं उसी ओर जाने लगा। पर एक जगह पर पहुंचते पहुंचते मैं थक गया। एक नदी के किनारे पर वृक्ष की सगर छांव थी। स्नात्वा पीत्वा हृदय नद्या उपस्पृष्टो गताश्रमा, मैंने वहां पर स्नान किया, जल पिया, अपनी थकान को मिटाया और उस वृक्ष के नीचे मैं माला लेकर के बैठ गया और जो मंत्र उन संतों ने दिया था उसी मंत्र को जपने लगा। पर वह ऐसा दिव्य स्थान था व्यास जी महाराज कि एक क्षण के लिए मेरे हृदय अवकाश में, मेरे हृदय आकाश में साक्षात परमात्मा के दर्शन होने लगे। मैं छटपटाने लगा, मैं प्रसन्न हो गया, प्रमुदित हो गया, मैं अपने आप को धन्य समझने लगा। मैं कहने लगा आज मैं धन्य हो गया, आज मैं सिद्ध हो गया, मैंने उस अवस्था को प्राप्त कर लिया जिस अवस्था के लिए योगी सन्यासी जो हजारों करोड़ों वर्ष लगाते हैं। पता नहीं वेद व्यास जी महाराज उस सिद्ध स्थान की, उस वृक्ष के नीचे ऐसी क्या शक्ति थी कि एक क्षण के लिए मेरा मन परमात्मा में ऐसा जुड़ गया, मैं भगवान को पा गया। पर एक क्षण में ही मेरे हृदय से वो सारी छटा गायब हो गई। अब जैसे ही वह परमात्मा की छटा मेरे हृदय से दूर हुई, मैं छटपटाने लगा, मैं जोर जोर से रोने लगा, अश्रुपात करने लगा, लेकिन किसी प्रकार की कोई सूचना मुझे नहीं मिली। लेकिन फिर आकाशवाणी हुई, अरे बेटा अभी तू कच्चा योगी है, जिस दिन तू पक्का योगी बन जाएगा उस दिन मैं तुझे सच्चे रूप से स्वीकार करूंगा। मैंने आकाशवाणी से कहा कि यदि मैं कच्चा योगी था तो फिर आपने मुझे दर्शन दिए ही क्यों? जब मैं पक्का योगी बन जाता तब मुझे दर्शन देते। तो आकाशवाणी कहने लगी, बेटा दर्शन तुझे इसलिए दिए कि कहीं तुझे यह भ्रांति ना हो जाए कि संत महात्मा जो मंत्र दे करके गए थे कहीं मुझे ऐसे ही पागल बना करके तो नहीं चले गए। तो संतों के प्रति तेरा संदेह ना हो इसलिए तुझे हमने अपनी रूप सुधा की चटनी चटा दी, अपना स्वरूप दिखा दिया। अब तू भगवान का भजन करता जा और समय आने पर तुझे जरूर हम मिलेंगे। और फिर सृष्टि का प्रलय हो गया, सारी सृष्टि परमात्मा के उदर में समा गई। और अब की बार जब मेरा जन्म हुआ व्यास जी महाराज तो मैं ब्रह्मा जी की गोदी में प्रकट हुआ और भगवान ने मुझे अपनी ये स्वर ब्रह्मा वीणा दे रखी है और मैं इसी वीणा पर तब से अब तक इसी नारायण नाम का संकीर्तन करता रहता हूं, भगवान की गुणानुवाद को गाता रहता हूं। और व्यास जी महाराज एक बात और बता देता हूं, मैं चाहे दानवों में जाऊं, चाहे मानवों में जाऊं, चाहे देवताओं में जाऊं, चाहे संतों में जाऊं, चाहे ब्राह्मणों में जाऊं, हर जगह मुझे सम्मान प्राप्त होता है, सब लोग मेरा आदर करते हैं। व्यास जी महाराज ये मेरा आदर नहीं है, ये भगवान के नाम का आदर है। व्यासपीठ पर वक्ता कथा सुनाते हैं, लोग दंडवत करते हैं, तिलक लगाते हैं, माला पहनाते हैं, लेकिन व्यास यह समझने लगे कि ये मेरी पूजा है। नहीं, ये भगवान की पीठ की पूजा है। तो देवऋषि नारद जी कह रहे हैं कि मेरी पूजा नहीं, मेरे भगवान के नाम की पूजा है। तब से मैं इस वीणा पर भगवान का नाम गाता रहता हूं।
देवदत्तामिमां वीणा स्वर ब्रह्मा विभूषिता मूर्छित्वा हरिकथा गायमानश्चराम्यहम्। इसलिए व्यास जी महाराज आप भी भगवान श्री कृष्ण के विषय में लिखिए। प्रादेश मात्रम भवता प्रदर्शितम, संकल्प सिद्ध हो गए, संकेत मात्र कर दिया और सरस्वती नदी का स्नान प्राप्त किया। सरस्वती नदी क्या है? ज्ञान है। बंधुओं माताओं, भागवत जी की जो जन्म भूमि है वो बद्रीनाथ भूमि है। जहां पर भागवत का जन्म हुआ है वो बद्रीनाथ की भूमि है। बोलिए बद्रीनारायण धाम की, राधा रानी की जय हो। सरस्वती नदी ब्रह्म विद्या है। उसका स्नान प्राप्त करके व्यास जी महाराज ने भागवत की रचना कर दी। गणेश जी महाराज लिखते गए और व्यास जी महाराज बोलते गए और दिव्य 18,000 श्लोकों की ये संहिता प्राप्त हो गई। पर संहिता तो तैयार हो गई, अब विचार करने लगे कि यह ज्ञान किसे दिया जाए। ब्रह्म ज्ञान है तो किसी ब्रह्मवेता को ही दिया जाए। यह ब्रह्म ज्ञान है। तो तुरंत विचार किया, मेरा जो पुत्र है सुखदेव, उससे बढ़कर के ब्रह्मज्ञानी और कौन हो सकता है। और अपने शिष्यों को बुलाया। देखिए भागवत का जो अधिकारी है, अधिकारी पात्र को ढूंढा वेद व्यास जी भगवान ने। बोले मेरे पुत्र से बढ़ करके और कौन हो सकता है, पर न जाने वह तो किस गिरी कंदरा में तपस्या में मग्न होगा। तो अपने एक दो शिष्यों को बुला करके भागवत के 2 श्लोकों को रटा दिया और कहने लगे भाई तुम यत्र तत्र इन श्लोकों को गाओ। जंगलों में जा करके हवन के लिए जब आप समिधा को बीनोगे, समिधा को लाओगे हवन की लकड़ियां, तो उस समय आप इन श्लोकों को यत्र तत्र गाना, पर पूरा मत गाना, आधा गाना। और जो आपको ऐसा मिले कि श्लोक को कहने लगे कि आप इन्हें पूरा गाओ, उसी को आप पकड़ करके ले आना। शिष्यगण चल पड़े और एक स्थान में पहुंच करके जंगलों में गान करने लगे भागवत के उस दिव्य श्लोक का। वरहा पीड़ाम नटवर बपुः कर्णयो कर्णिकारं बिभ्रदवासः कनककपीशं वैजयन्तीं च माला। शिष्य समिधा बीनते हुए गाने लगे श्लोक को। स्वरूप माधुर्य का श्लोक है। भगवान का रूप कैसा है, माधुर्य सुंदरता भगवान की कैसी है। मंदाक्रांता छंद में यह श्लोक है, 10वें स्कंद के 21वें अध्याय का, वेणु गीत का। और राग कौन सा है? आसावली राग। बरहा पीड़म नटवर बपुः कर्णयो कर्णिकारं बिभ्रदवासः
सह कनक कपीशम वैजयंतीम च माला। जिनके मस्तक पर मोर मुकुट विराजमान है, जो पीला पीतांबर धारण करके बैठे हुए हैं, जिन्होंने पीला पीतांबर धारण कर रखा है, कानों पर जिनके सुंदर कनेर के फूल हैं और गले में वैजयंती माला है। सुखदेव जी ने श्लोक सुना और विचार किया, बोले माधुर्य का ये दिव्य श्लोक है, पर 2 चरण तो इसके पूरे हो गए, 4 चरणों का एक श्लोक होता है। वैजयंती माला कहा, बोले बहुत बढ़िया है। कनेर के फूल मेरे माधव के लिए कहा, बोले और सुंदर है। पीतांबर भी धारण कर रखा है, बोले गजब की बात है। लेकिन जब तक कृष्ण के हाथ में बांसुरी ना दो, तब तक तो नंद नंदन अधूरे हैं। देखिए, कृष्ण कहते ही 4 चीजें याद आ जाएंगी आपको। कृष्ण कहोगे तो राधा याद आ जाएगी, बोलिए राधे राधे। राधे राधे प्रेम से कहिए श्री राधे। श्री राधे। कृष्ण कहोगे तो राधा याद आ जाएगी, कृष्ण कहोगे तो गाय याद आ जाएगी, और कृष्ण कहोगे तो मोर पंख का मुकुट याद आ जाएगा, और कृष्ण के कहते ही बांसुरी याद आ जाएगी। सुखदेव जी ने सोचा, जब तक नंद नंदन के हाथ में बांसुरी नहीं देंगे। सुखदेव जी ब्रह्मलीन थे, समाधि में थे, बैठे हुए थे समाधि में, पर नेत्र खुल गए कमल नेत्र के दर्शन के लिए। जहां भागवत का श्लोक पढ़ा, बड़े चमत्कारिक श्लोक हैं श्रीमद् भागवत महापुराण के। तुरंत खड़े होकर के उन ऋषि कुमारों को नमन किया, बोले महाराज बड़ा सुंदर गाते हैं आप तो, आपके गायन में किसी प्रकार का कोई कमी नहीं है, पर अधूरा क्यों गा रहे हैं? व्यास जी के जो शिष्य थे समझ गए इसी को ढूंढना था। बोले भैया पूरा श्लोक गाइए ना, बहुत अच्छा गाते हैं आप। और गाने लगे। बर्हापीडम नटवर बपुहु कर्णयो कर्णिकारम बिभ्रदवासः कनक कपीशम वैजयंतीं च माला। रंध्राण वेणुरधर सुधया, रंध्राण वेणुरधर सुधया पूरयन् गोपवृंदे वृंदारण्यं स्वपदरमणं प्राविशद गीतकीर्ति। वेणु को अधरा अर्पित करके कोमल करांगुलियों से वेणु के छिद्रों को आच्छादित करते हुए नंद नंदन वेणु नाद कर रहे हैं, बांसुरी बजा रहे हैं, और इनके पास जो ग्वाल खड़े हो रहे हैं वो ग्वाल भगवान की कीर्ति का गान कर रहे हैं। झूम उठे श्री सुखदेव जी महाराज और आह शब्द निकल गया मुख से। व्यास शिष्य प्रसन्न हो गए, कहने लगे स्वरूप माधुर्य का श्लोक यह था, अब उनका स्वभाव माधुर्य का श्लोक सुनो। अभी तक स्वरूप कहा, अब स्वभाव कैसा है उन परमात्मा का। छंद बदला, राग बदला, और फिर गाने लगे। अहो बकीयम स्तनकालकूटम जिघांसया पाययदप्यसाध्वी लेभे गतिम धातृचितां ततोऽन्यं
कं वा दयालुं शरणं व्रजेम। स्वरूप का पहले और अब स्वभाव। बोले भगवान को मारने की इच्छा से आई थी कौन? बकासुर की बहन पूतना। लेकिन भगवान ने उसे भी वह गति प्रदान करी जो यशोदा मैया को दी। यशोदा मैया को वह गति बाद में मिली, लेकिन पूतना को भगवान ने पहले दे दी। बोले मारने की दुर्भावना से अपने स्तनों पर कालकूट विष को लगाकर आई थी, पर जैसे भी आई पिलाया तो इसने मुझे अपना दूध ही है, तो माता के समान गति दूंगा। ऐसे इस स्वभाव से बढ़ करके और संसार में किसका ऐसा दिव्य स्वभाव हो सकता है। प्रसन्न हो गए श्री सुखदेव जी और उन व्यास शिष्यों को कहने लगे, भैया बड़े अच्छे अच्छे श्लोक गा रहे हैं आप, पर कौन से शास्त्र के ये श्लोक गा रहे हैं? बोले भागवत संहिता के। बोले अच्छा, बोले कौन है इसके रचनाकार? बोले कोई और नहीं, आपके पिताजी श्री वेदव्यास जी। बोले अच्छा, बोले फिर तो हमें इसका अधिकार जरूर मिलेगा। बोला आपको ही लेने के लिए भेजा है। देखो साधारण पुत्र जो होता है वो संपत्ति का अधिकारी होता है, लेकिन संस्कार का अधिकारी जो है वही श्रेष्ठ पुत्र होता है। रामायण में कहा गया है, सो कुल धन्य उमा सुनो, जगत पूज्य सुपुनीत, श्री रघुवीर परायणा, जेहि नर उपजु बिनी। संस्कारी पुत्र थे और दिव्या श्रीमद् भागवत का समग्र अध्ययन किया। अब देखिए यहाँ